नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। श्रद्धावान साधक साधिकाएं, आज हम लोग धर्म चर्चा करेंगे सुमना के बारे में। सुमना अनाथ पिंडिक के बेटी थी। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ, अनाथ पिंडिक के साथ सभी धार्मिक कार्यों में हाथ बटाया करती थी। अनाथ पिंडिक आप लोग जानते हैं भगवान बुद्ध के प्रधान दायक में से था। उन्होंने श्रावस्ती में एक विहार बना के दिया था जिसका नाम था जेतवन। और उस जेतवन के आसपास धर्मशाला, वेदशाला, ध्यान कुटी आदि सभी उन्होंने ही बनवा के दिया था। और वह सभी अनाथों के लिए बहुत कुछ करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा अनाथ पिंडिक। अनाथों के नाथ भी कहते हैं उनको। तो उनका बेटी भी बहुत ही धार्मिक स्वभाव वाली थी। बचपन से ही अपने पिता के साथ सभी धार्मिक कार्यों में हाथ बटाया करती थी। एक दिन सुमना बीमार पड़ गई और बीमार पड़ने कारण बहुत सारे वेदों से उपचार करने के बाद भी, दवा औषधियों का सेवन करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो पाया और एक दिन वो अपने प्राण को त्याग दिया। और प्राण त्यागने के समय में उन्होंने अपने पिता को, अनाथ पिंडिक को भाई कह करके पुकारा। अनाथ पिंडिक एक तो थोड़ा सा दुखी था और बहुत सारे सोच में पड़ा हुआ था कि इन्होंने इतना कम उम्र में क्यों अपना प्राण को त्यागना पड़ा। और दूसरा ये भी और चिंता वाले विषय था कि इसने मुझे अपना भाई क्यों कहा, पिता क्यों नहीं कहा। अनाथ पिंडिक इसी चिंता में पड़ा रहा और ये पूरा चेहरे में भाव दिखाई देता था कि इसके मन में कुछ विचार चल रहा है। तो एक दिन भगवान से मिलने गया। भगवान देखते ही भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि अरे आप तो कुछ चिंता में पड़े हुए हैं, क्या बात है मुझे कहिए। तब भगवान से अनाथ पिंडिक ने कहा कि मेरा बेटी सुमना ऐसे गुजर गया और गुजरते समय में उसने मुझे भाई कहा, तो इसका क्या कारण हो सकता है, कृपया मुझे बताइए कह करके भगवान से पूछता है। तब भगवान अनाथ पिंडिक से कहते हैं कि आपका बेटी धर्म के सीढ़ी में आपसे एक कदम आगे था। भगवान कहते हैं सोतापत्ति, सगदागामी, अनागामी, अरहत, ये धर्म के कुछ फल है। फल के मामले में ये धर्म के जो धर्म फल है उसके मामले में आपका बेटी आपसे आगे था। जैसे आप सोतापन्न है तो आपका बेटी सगदागामी था, इसीलिए उसने आपको अपना भाई कहा है। ऐसा कह करके अनाथ पिंडिक को कहते हैं। अनाथ पिंडिक और प्रसन्न हो जाता है कि मेरा बेटी इतना धर्म में आगे बढ़ चुका था, इतना अच्छा कार्य कर चुका था, धर्म के रास्ते में इतना धर्म फल को प्राप्त कर चुका था, ऐसे प्रसन्न होता है। आपने ध्यान दिया होगा, जो भी ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं उनके मन में हमेशा ये विचार चलता रहता है कि हम लोग कब सगदागामी होंगे, कब सोतापन्न होंगे, कब अनागामी होंगे, कब अरहत होंगे। और बहुत लोग तो ये डिक्लेयर कर भी देता है कि ये व्यक्ति अरहत है, ये व्यक्ति सोतापन्न है, ये सगदागामी है। भगवान बुद्ध के समय में सिर्फ भगवान बुद्ध ही किसी व्यक्ति को ये अरहत है, कि ये सोतापत्ति है, ये सगदागामी है, ऐसा कह करके पुकारते थे और लोगों को बताते थे। यानी भगवान घोषणा करते थे कि ये व्यक्ति इस फल को प्राप्त कर चुके हैं। अन्य कोई भी भिक्षुगण, अरहत जन नहीं करते थे। इसीलिए आज के समय में भी हमें इस विषय को ऐसे छेड़ना नहीं चाहिए कि ये व्यक्ति सोतापत्ति है या मुझे कब अरहत की प्राप्ति मिलेगा, मैं कब सोतापन्ना होऊंगा। क्योंकि हम लोग अपने से ही ये
डिक्लेयर करेंगे कि मैं इस फल को प्राप्त कर चुका हूँ, तो ये सिर्फ आडंबर होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध आगे और इनको समझाने के लिए, इनको और धर्म में आगे बढ़ाने के लिए ये गाथा कहता है, इध नंदति पेच्च नंदति कत पुण्यो उभयत्थ नंदति पुण्यं में कतंगति नंदति भीयो नंदति सुगतिं गतो। कि अर्थात पुण्य करने वाला व्यक्ति इस लोक में आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है। वह अपने पुण्य कर्मों को याद करता है, प्रसन्न होता है और वह सुगति को प्राप्त होता है। आपने पुण्य कार्य किया होगा और बहुत सारा पाप कार्य भी आपसे हुआ होगा। आप याद करिए पुण्य कार्य को, कितने प्रसन्न मन था उस समय, उस कार्य करने के बाद, कार्य करते समय। और किसी पाप कार्य को याद करिए, कैसा भाव था, कैसा विचार था उस पाप कार्य करने के बाद। और उस पाप कार्य को करते समय क्या भाव था। तो ये प्रसन्न रहना और दुखी रहना आपके हाथ में है। बहुत सारे चैलेंजेस आता है, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक उसको कैसे करना है, और निराशा, दुख, कष्ट रूप से कैसे करना है, कष्टमय होकर के कैसे करना है, सुखमय होकर के कैसे करना है, ये आपके हाथ में है। क्योंकि ये गाथा के माध्यम से स्पष्ट होता है कि जो अभी आनंदित होता है वो कल भी आनंदित होगा, और इस लोक या परलोक कहीं पे भी आनंदित होगा। और आखिर में एक शब्द यहाँ पे कहा गया है, सुगति, यानी सुंदर गति वाला। सुंदर गति या बहुत ही तेज रफ्तार या सही गति के लिए आपको बहुत ही ये व्यवस्थित होना पड़ेगा। जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में रॉकेट का उदाहरण दिया था, रॉकेट का शेप, साइज, सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान दे करके बनाया जाता है, और इसके गति में कोई दिक्कत ना आए, इसको पूरा ख्याल रखा जाता है। ऐसे ही आप अगर पुण्य का कार्य करते रहेंगे, पुण्य कार्य में संलग्न होंगे और अपने आप को ऐसे ही पुण्य में आगे बढ़ाएंगे, तो पुण्य जैसे कि मैंने बताया हल्का होता है, पाप भारी होता है। तो पुण्यात्मा का शरीर हल्का होता है, पुण्यात्मा का मन हल्का होता है। पुण्य करते समय हमारा मन भी हल्का होता है, पुण्य ही हल्का होता है। तो पुण्यवान व्यक्ति सुगति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सुंदर और सुसज्जित है वह तीव्र गति से ऊपर की ओर जाता है, और ये सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरहत जैसे धर्म में बताया गया है, इसको प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो पुण्य करना है, पाप करना है। पुण्य क्या है, पुण्य कितना सुखपूर्ण है और कितना हल्का है, पाप कितना भारी है और दुखदाई है। आप इसको जांचिए, परखिए, चेक करिए, अपने पुण्य को याद करिए, पाप को याद करिए। पाप करते समय ध्यान दीजिए, पुण्य करते समय ध्यान दीजिए। धर्म में इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे, आपका जीवन अच्छा हो, धर्ममय हो, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब्बीतियो विभज्जन्तु सब्ब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।